महापर्व 10 लक्षण महापर्व ना कि हाँ क्या 10 लक्षण महापर्व। बस यही, क्योंकि 10 धर्म के 10 ही लक्षण है, उनकी हम चर्चा। एक बार चैतन्यता, आगमन, एक रात की दूरी है, बेसब्री से इंतजार है। 365 में सर्वश्रेष्ठ यदि कोई दिन है तो वे 10 लक्षण महापर्व के दिन है। ये 10 लक्षण महापर्व के दिन हमें कैसे जीना चाहिए यह सिखाते हैं। बुराइयों का अंत किस तरह से करना चाहिए यह सिखाते हैं। 10 के 10 धर्म सिर्फ 4 कसाय और 5 पापों के त्याग का ही उपदेश देते हैं। इनके अलावा हमारा अहित करने वाले और कोई दूसरे कर्म नहीं है। कसाय जो आत्मा को कसती है, कसने का अर्थ है दुख देना, दुख देती। उन कसाईयों का प्रारंभिक 4 दिनों में हमारे द्वारा उपशम हो, खत्म तो हो नहीं सकती लेकिन कम तो हो सकती है। जिसे खत्म नहीं किया जा सकता उसे कम करना चाहिए, और जिसे खत्म किया जा सकता है उसे खत्म ही करना चाहिए। कसाय क्रोध मान माया लोभ, बोलो क्रोध मान माया लोभ, बोलो क्रोध मान माया लोभ, बोलो क्रोध को क्रोध से बोलो, क्रोध कैसे बोलो, ताकि क्रोध हमारे क्रोध को देख कर के ही 9 2 11 हो जाए। क्या क्रोध करना तो क्रोध पर करना, क्रोध करना तो मान करना तो मान से ही करना कि तू अपने आप को समझता क्या है, मैं तुझसे बड़ा हूं। उसे छल करना तो छल से ही करना, ताकि उसे पता चल जाए कि आज शेर का मुकाबला 1.25 शेर से हुआ है। समझ रहे हैं? इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, इन 4 कसायों को कम करना है। आपको यदि बहुत गुस्सा आता है, यदि आपको बोलो, यदि आपको बहुत गुस्सा आता है तो आज सोने से पहले अपने आप से कहना, कल सुबह 5:30 बजे राइट टाइम पर 10 लक्षण धर्म की ट्रेन से उत्तम क्षमा पधार रही है। क्या? और उनका वेलकम तुझे करना है, और जिसका वेलकम किया जाता है उसके हाथ जोड़ करके वेलकम किया जाता है, यूं नहीं। कैसे करते हैं?
बोलो ना, आइए पधारिए, आपका आपका स्वागत है। तो 10 धर्मों में पहला धर्म उत्तम क्षमा, उसका स्वागत मंदिर में। उत्तम क्षमा गहोरे भाई, बोलो। ये पंक्तियां पढ़ते हुए नहीं करना है, अपितु उसका स्वागत अपने हृदय के आसन पर बिठा करके करना है कि कुछ भी हो जाए, आप अब आई हैं तो आपको जाना नहीं है, मेरे भीतर ही रहना है। एक एक धर्म का स्वागत हमारे द्वारा हो और उन सब को हम हृदय के आसन पर विराजमान करें। दुनिया का इकलौता धर्म है जो गुणी की पूजा तो करता ही है, लेकिन धर्म मानकर 10 दिनों तक सिर्फ गुणों की पूजा करता है। इकलौता धर्म है दुनिया का जो गुण की पूजा करता है। गुणों को धारण करने वाले गुणियों की पूजा करना, उनकी पाद को प्रक्षाल करना, उनकी आरती करना, उन्हें ढोक लगाना, ये तो होता है। लेकिन हमने गुणों को धारण करने वाले गुणियों की ही नहीं, उन गुणों की भी पूजा की है जिनकी वजह से उन्हें धारण करने वाला पूज्य हुआ है। साथियों, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य, उत्तम ब्रह्मचर्य, उत्तम क्षमा वाणी, ये से 10 धर्मों के पश्चात हमने क्षमा वाणी पर्व को भी रखा है। देखना यहां, ये जो 10 धर्म है, इन धर्मों को ही धारण करना है। इन धर्मों को ही धारण करना है। और इनके धारण करने का स्थान हमारा माथा नहीं है, हमारे कान नहीं है, हमारी नाक नहीं है, हमारी एक कलाई नहीं है, हमारी एक भुजाएं नहीं है, हमारा एक कंठ नहीं है, हमारी ये कटी नहीं है, हमारे ये पैर नहीं है। इनमें तो पैरों में पायजेब, कनी के जी में करधौरा, गले में नेकलेस, हार पहना जाता है, बाजू बंद बांधे जाते हैं, ब्रासलेट पहने जाते हैं, अंगूठियां पहनी जाती हैं, नथ पहनी जाती है, कुंडल पहने जाते हैं, मुकुट लगाया जाता है। ये तो शरीर का श्रृंगार है। लेकिन आत्म जो पुरुष है, उसका श्रृंगार इन आभूषणों से नहीं, उत्तम क्षमादि 10 धर्मों से ही होता है। इसलिए हम 10 दिनों में अपनी आत्मा को श्रृंगारित कर सकें, इसका प्रयास करना, इसका पुरुषार्थ करना। चाहे ना तो इसी 10 लक्षण में हमारी आत्मा 10 के 10 लक्षणों से युक्त हो सकती है और हमें सुलक्षण विलक्षण बना सकती है, लेकिन धारण करना पड़ेगा। साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, इस 10 लक्षण पर्व का आगमन यहां पर हो। मैंने अपनी समाज के 10 बच्चों को, उनमें भी प्यारे प्यारे बच्चों को और एक बच्ची को उत्तम क्षमा से लेकर क्षमा वाणी तक
का एक रूप दिया है। वे बच्चे जब यहां पर आएंगे, आज तो बच्चों के रूप में धर्म आता हुआ आपको दिखेगा। मैं चाहता हूं आज रात से ही ये बच्चे रियल में पहले तो स्वप्न बन करके तुम्हें रात में दिखाई दें और कल रियल में तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर जाएं और लगे कि मेरा जीवन इस 10 लक्षण से आमूल चूल परिवर्तित हो गया है। गुस्सा करने वाले गुस्सा छोड़े, अहंकार मान करने वाले मान छोड़े, छल करने वाले छल छोड़े, कपट करने वाले कपट छोड़े, लोभ करने वाले लालच करने वाले लोभ लालच को छोड़े, झूठ बोलने वाले झूठ को छोड़े, असंयम के साथ जीने वाले असंयम को छोड़े, तपस्या नहीं करने वाले तपस्या करें, त्याग नहीं करने वाले भोगों में जंपापात करने वाले भोगों को छोड़े, मेरा हाय हाय मेरा मेरा करने वाले इस मेरे के भाव को छोड़े और आखिरी में ब्रह्मचर्य की साधना करते हुए सबसे मुक्त हो करके अपने आत्म तत्व में ब्रह्म में खो जाने की साधना करें। बस यही 10 लक्षण पर्व की सार्थकता है। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि हमारा जीवन इन 10 धर्मों से युक्त हो। हमारा जीवन 10 धर्मों से युक्त हो। जो 10 धर्मों को धारण कर लेता है उसके पैर पूजे जाते हैं। क्या? जो 10 धर्मों को धारण कर लेता है उसके पैर पूजे जाते हैं। और जो इन्हें धारण न करके क्रोध आदि धारण करता है उनके मुंह सूजे नजर आते हैं। तो आपके पांव पूजे जाए या आपके ये चेहरे सूजे नजर आए? जल्दी बोलो। पैर पूजे जाने चाहिए। ऐसा आचरण हमारा हो कि ना झुकने वाला भी दंडवत हो जाए। ऐसा जीवन हमें खुद को बनाना, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। मुझे स्वयं को वैसा जीवन बनाना पड़ेगा, वैसा जीवन जीना पड़ेगा। तो साथियों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, छोटी बातें यदि ये बड़े बड़े लोग अपने मन की दिल की दीवार पर अंकित कर ले तो तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाए, ये मेरी गारंटी है। लेकिन मेरी छोटी छोटी बातें दिल की दीवार पर अंकित होनी चाहिए, तभी तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो सकेगा। तो चलिए 10 लक्षण पर्व का आगमन यहां पर हो, उसके लिए आप हम सब लोगों को पलक पावड़े बिछाकर उन 10 लक्षण का स्वागत करना है। संगीत की स्वर लहरियां होंगी, ढोल में थाप होगी, पैड से मधुर आवाज निकलेगी, सिंथेसाइजर से बराबर तरीके से एक मंगल ध्वनि प्रकट होगी। और यहां पर पंच कल्याणक में तो बहुत सुना है, सौधर्म इंद्र पधार रहे हैं, सुना है ना? संगीतकार महोदय, आप ये चौकियों की हटा करके अच्छे से बैठ जाओ, माइक ले लो हाथ में, बिल्कुल तैयार। भजन गाने नहीं मिलेगा, आपको तो बस ऐसे ही करना है, जैसा मैं कहता जाऊं वैसा करना है। तुम्हारे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। पहली बात क्या समझना है?
समय की कीमत, और वो कीमत समझ में आ गई तो हर व्यक्ति अपने पास चिपका हुआ नजर आएगा, और समय की कीमत समझ में नहीं आई तो हर व्यक्ति बाहर निकलता हुआ नजर आएगा। ये ताली भी नहीं बजा रहे, हकीकत में आदमी वही चाहता है। मेरे पास समय की बड़ी भारी कीमत होती है और मैं समयानुसार आता हूँ। मेरे दरवाजे खुलने का समय यदि 3 बजे है तो लोग मेरे दरवाजे खुलने से घड़ी मिला सकते हैं। मैंने बोल दिया 3 बजे तो 3 बजे खुल जाएंगे दरवाजे। गजब कर दिया। मैंने बोल दिया इतने बजे तो उतने बजे मैं वहाँ पर आपको दिखाई दूंगा। तो ये बात अपनी विशेष करके ट्यूनिंग बन जाएगी, ठीक है ना। आज आप पहली बार हमारे साथ हो, हम आपके साथ पहली बार है, कटनी से आए हो, कटे कटे मत रहना, जोड़े जोड़े रहना, ठीक है। हाँ, माइक अपने हाथ। महिम सेठी जो कि दिन भर से लगे हुए हैं, अपना काम धाम छोड़ करके सारी व्यवस्थाएं उन्होंने व्यवस्थित की है। एक चौकी यहाँ पर लगा, आप भी वहीं चले जाओ, बढ़िया सामने दिखाई देगा देवेन जी। हाँ, एक चौकी यहाँ बिल्कुल मेरे सामने लगा। तू करे उसे क्या मारे संसार, उसे क्या मारे संसार। हो आयो आयो, हो आयो आयो 10 लक्षण त्योहार, हो आयो आयो 10 लक्षण त्योहार। हीरा प्रभु तेरी जय जयकार, ओ हीरा प्रभु तेरी जय जयकार। हो आयो आयो, हो आयो आयो 10 लक्षण त्योहार, हो आयो आयो 10 लक्षण त्योहार। ओ हीरा प्रभु तेरी जय जयकार। जिसे भक्ति करनी आती वो अपने स्थान पर खड़े हो जाए, और वहीं पर 10 लक्षण आगमन कर रहे हैं, ऐसा करके वहीं खड़े अपने स्थान पर भक्ति नृत्य करना है। जैसे संगीतकार खड़ा हुआ ना, भुरु आगे आया कि नहीं आया, वैसे आप भी जिसको आता है वो, जिसको नहीं आता वो बैठे रहो। चलो प्रवीण खड़े हो जाओ। हाँ, ऐसे करके खड़े हो जाओ, जिसको आता है वो घनश्याम। पर्व हमारा 10 धर्मों का दाता है। 10 लक्षण ये पर्व हमारा 10 धर्मों का दाता है। जो कोई इनको मन से पाले जन्म सफल हो जाता है। हो वीरा पार की महिमा परंपार, तू है वीरा महावीरा जग सारा जाने रे, जग सारा जाने रे। आज मेरा भी, ओ आज मेरा भी कर दो बेड़ा पार, ओ आज मेरा भी कर दो बेड़ा पार। ओ वीरा प्रभु तेरी जय जयकार, वीरा प्रभु तेरी जय। सब बैठ जाए। जैसे सौदामिन पधार रहे हैं, पर उत्तम क्षमाधर पधार रहे हैं। धीरे धीरे बैठो, धीरे धीरे, उत्तम क्षमाधर में धीरे 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 पधार रहे हैं। बस बस, उत्तम मार दो। हाथ जोड़ के गोल्डे, उनको बोलो कि बिल्कुल धीरे धीरे चल के आएंगे। धीरे धीरे। उत्तम सत्य
सत्य धर्म सोच सोच सोच। उत्तम उत्तम सत्य धर्म पर गा रहे हैं। धीरे 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 धीरे। हाथ जोड़ खड़े, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। इनाम हटा दो। खड़े हो बेटा, बातचीत नहीं करोगे। हाँ। उत्तम मार्किन उत्तम सुंदर। 10 धर्म का आगमन हो गया है। एक बार इस 10 धर्म के सम्मान में तालियां। 10 धर्म के समापन के पश्चात यहाँ पर आएगी उत्तम क्षमा वाणी। क्या आएगी? उत्तम क्षमा वाणी। इसीलिए उत्तम चौकी में बैठ जा। चौकी में अच्छे से सामने बिठा लो उसको। सामने से सामने बिठा लो। पैर आगे करो बेटा, अच्छे से बिठा लो। बहुत सुंदर। बोरो माइक उत्तम क्षमा धर्म को दे दो। यहाँ पर ये छोटा बच्चा है, इसको माइक दे दे। हेलो हेलो। हाँ वो एक माइक और है ना, कार्डलेस, एक इस बच्चे को दे दो। मेरा नाम क्रोध न करना मेरा काम। उत्तम क्षमा है मेरा नाम, क्रोध न करना। बस इतना ही संदेश यदि आपने समझ लिया तो आपका जीवन स्वर्ग हो जाएगा। ऐसा क्षमा धर्म का संदेश। चलिए उत्तम मार्दव धर्म का संदेश सुनिए। उत्तर मार्दव मेरा नाम, मान न करना मेरा काम। उत्तम मार्दव मेरा नाम। क्या कहा? मान न करना
किस बात का मान, किस बात का गुमान, ये हमें नहीं करना है। ऐसा संदेश माधव धर्म के द्वारा प्राप्त हुआ। बेटा हाथ जोड़ लो, दर्श पार्थ हाथ जोड़ो। हाँ चलो, उत्तम आर्जव। उत्तम आर्जव मेरा नाम, छल ना करना, चलना करना मेरा काम। इतना ही काम है। उत्तम आर्जव मेरा नाम, छल ना करना। एक एक शब्द में 10 धर्म को समझिए। उत्तम शौच धर्म, बोल बेटा। उत्तम सच है मेरा नाम, शौच। उत्तम सोच है मेरा नाम, लोभ न करना, लोभ न करना मेरा काम। उत्तम शौच है मेरा नाम, लोभ न करना मेरा काम। उत्तम तप बस अब नहीं बेटा। उत्तम सत्य, उत्तम सत्य मेरा नाम, झूठ। झूठ न बोलना मेरा काम। उत्तम सत्य है मेरा नाम, झूठ ना। यहां से प्रारंभ हो गए 5 पापों के त्याग में। झूठ ना कहना मेरा काम। उत्तम संयम, उत्तम संयम मेरा नाम, उत्तम संयम मेरा नाम, नियम पालना मेरा काम। नियम पालना मेरा काम। क्या काम है? छोटे बड़े सभी नियम को पालना संयम का काम है। बहुत उत्तम तप, उत्तम तप है मेरा नाम, तपस्या करना मेरा काम। वाह 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 वाह। तपस्या करना सभी जैनों का काम क्या है? चलिए त्याग, उत्तम त्याग है मेरा नाम, दान करना मेरा काम। आकिंचन्य, उत्तम आकिंचन है मेरा नाम, परिग्रह न करना मेरा काम। ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य है मेरा नाम, भोगों को तजना मेरा काम। बहुत सुंदर। क्षमा वाणी, हेलो। क्षमा मारी है मेरा नाम, क्षमा मांगना मेरा काम। 10 धर्म का यह संदेश एक शब्दों में 10 धर्म ने आकर के सिखा दिया है कि हमारा काम क्या है। वो कह रहे हैं आप हमारा नाम तो जानते हैं, हमारा काम भी जान लो, और जो काम हम करते हैं वही काम आप भी करना प्रारंभ कर दो। जोरदार तालियां इस धर्म के लिए। चलो बेटा, जहां खड़े वहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो थोड़ा। अरे मन लेके आया, अरे मन लेके आया पारस प्रभु की डोली नगर में। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया पारस प्रभु की डगर में। मन लेके आया पारस प्रभु की डगर में। जय पार, जय जय पार, जय 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 जयकार, जय जयकार, जय जयकार। मैं जानू पारस बाबा तेरे ऊंचे रस में आया, छोटा बाग है उसने जगाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया पारस प्रभु की नगर में। जय जय पार, जय जय पार, जय जय पार, जय जय पार।
अरे एक सवाल दीवाने का, अरे अगर समझ में आ जाए तो भक्तों को समझा देना। और क्या कहना है? अरे हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, तेरी भक्ति करने का। सभी के दोनों हाथ ऊपर, 1 2 3 4। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। अरे प्रज्ञा सागर सुन लेना एक सवाल दीवाने का, अगर समझ में आने अपना नियम निभाया, हमने अपना फर्ज निभाया, तेरी भक्ति करने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। क्या बात है? अरे ऐसा रास्ता ढूंढ लिया, रोज मिलो तो मिलने हम आए, एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए, एक दिन मिलने तुम आओ। अब तो पक्का सोच लिया है, अब तो पक्का सोच लिया है, अब तो पक्का, दोनों हाथ ऊपर। अब तो पक्का सोच लिया है, अब तो पक्का सोच लिया है, गुरु चरणों में आने का। 1 2 3। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं आते, जिसका घर छोटा सा हो क्या उसके घर नहीं आते, या फिर मुझसे प्रेम नहीं क्यों मेरे घर नहीं आते, या फिर मुझसे प्रेम नहीं क्यों मेरे घर नहीं आते। अब इतना तो बतला दो गुरुवर, सभी को बोलना है, इतना तो बतला दो गुरुवर कैसे तुम्हें मनाने का। बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, बाबा तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। बोलिए परम पूज्य आचार्य केवल श्री प्रज्ञा सागर जी। जो भी महानुभाव, जो भी सज्जन है तो आपके नाम उसमें बोल दिए जाएंगे। आंशिक रूप से आपका जो सहयोग रहेगा उसमें आपके नाम 1 जना 2 जना 5 जने जो भी होंगे उस दिन के लिए हम उस तारीख पे आपके नाम बोल देंगे। और एक दिन की पूरी न्योछावर राशि है 11,000 रुपए। आप मन बना ले और हमें बता दें। बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए आपकी, बहुत मेहनत की इन्होंने। 3 बजे से आचार्य भगवान के आसपास चक्कर काट रहे हैं बच्चे, भगवान मुझे बना दो, भगवान मुझे बना दो, पर नंबर इन 10 का आया। और क्षमा वाणी के लिए तो लाटरियां डल गई। आज थारी आरती उतारो प्रज्ञा सागर जी महाराज, आज थारी आरती आरती निहारो तारी मूरत निहारो, आरती उतारो थारी मूरत निहारो, आरती उतारो तारी मूरत निहारो। प्रज्ञा सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। प्रज्ञा सागर जी महाराज आज तारी आरती उतारो।
गुरुवर तेरे चरणों चरणों सभी लोग गरबा करिए बोल बोला बता लो गुरुवर तेरे चरणों में बड़ा सुख पाया गुरुवर तेरे चरणों में मैं लेके आया जय हो तेरे चरणों में पंखिड़ा सभी लोग गोला बना लीजिए भक्ति में करते हुए पंखिड़ा तो ना कुंडलपुर रे पंखिड़ा तोड़ने जाना कुंडलपुर रे महावीर प्रभु से कैसे थारा भक्त आ गए महावीर प्रभु से कैसे थारा भक्त आ गए पंखुड़ा ओ पंखुड़ा